नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने कई महीनों पहले से ये खबर सुन रहे हो कि जो भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विशाल है वो भारतीय नेवी को आने वाले 10 से 15 सालों के बाद मिलेगा। और जो हमारे नौसेना के चीफ और हमारे सीडी जनरल ने अभी तक आईएनएस विशाल को लेके कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था, जिसके कारण आज भारत जो है वो चीन जैसे साम्यवाद देशों की जो विस्तारवाद और जासूसीवाद नीति है उसका शिकार होता जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने बीते दिनों एक खबर सुनी होगी, जिस खबर में बताया जा रहा था कि जो चीन है वो अपने करीब से करीब 200 से लेकर 250 जहाज लेके फिलीपींस की सीमा में सीधा जाके घुस गया था। और चीन ने वापस फिलीपींस के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की कि जो फिलीपींस है वो पूरी तरह से चीन के सामने सरेंडर करके अमेरिका का हाथ छोड़ दे। और दोस्तों वो घटना सामने आने के बाद भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी नींद उड़ गई है और उनको भी ये लगने लगा कि जो चीन है वो हमेशा से ही कूटनीति नहीं बल्कि माथापच्ची के आधार पर काम करता है। और जो चीन ने फिलीपींस के साथ किया वो कभी भी वो भारत या फिर भारत के आसपास के देशों के साथ कर सकता है, जिस कारण से न सिर्फ भारत को हिंद महासागर में खतरा होगा बल्कि जो भारत के आसपास के सहयोगी देश हैं उनका मनोबल भी भारत के ऊपर से टूट जाएगा। और जो भारत कूटनीति वाले हथियार से चीन को हराना चाहता है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और दोस्तों इन सबसे परेशान होते हुए जो हमारी नेवी है उसने मोदी सरकार से ये गुहार लगाई है कि हमें आप जल्द से जल्द 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और एक एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द से जल्द मुहैया कराइए और इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा फंड तैयार रखिए, क्योंकि जो आज के डेट में चीन की नौसेना है वो क्वांटिटी के मामले में दुनिया की नंबर 1 नौसेना बन चुकी है। और जो चीन है वो हमेशा से ही इधर उधर ध्यान भटका के कहीं और निशाना साधता रहता है। और चीन अपनी नौसेना के जरिए हमेशा से ही इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में ऐसा काम करता आ रहा है। और कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका पता ना ही भारतीय खुफिया विभाग को चलता और जो भारत की सैटेलाइट है वो भी इन मुद्दों से कई साल पीछे रह जाती हैं। और दोस्तों चीन ने ऐसा समुद्र के बीचों बीच मानव रहित द्वीप बना के किया हुआ है। और दोस्तों ऐसे ही चीन के दोगली नीति और दोगले खतरे को देखते हुए जो हमारी नौसेना है उन्होंने मोदी सरकार को ये कहा कि हमें जल्द से जल्द एडवांस से एडवांस और जटिल से जटिल और नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से लैस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए, जिनमें न सिर्फ ऐसे ऐसे हथियार लगे हों जो कि चीनी नौसेना के एक बेड़े को ही डुबा ले, और इसी साथ साथ एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जिसमें एडवांस से एडवांस और 5वीं से लेकर 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी तैनात हो सके, जो कि चीनी नौसेना को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही चेतावनी दे सके और उनका सटीक पता लगा के दूर से ही उन पर सटीक हमला कर सके। और दोस्तों भारत ने अमेरिका से डोमिया हेलीकॉप्टर खरीदा है, लेकिन वो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जितने की चीनी नौसेना को काउंटर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आपका चीन के बढ़ते खतरे और भारतीय सेना की छोटी टुकड़ी पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना चाहते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो इसमें मिलते हैं वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।